नमस्कार, आप देख रहे हो होम टीवी भारत। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएमओ कार्यालय पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान जमकर सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लागे और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ गुस्से फूटा। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन मेट्रो विजन हॉस्पिटल में हुई गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही को लेकर हुआ। शिव सैनिकों और पीड़ित परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के चलते मरीज की हालत बिगड़ गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ी संख्या में शिव सैनिकों ने सीएमओ दफ्तर का घेराव किया और मांग की है कि मेट्रो विजन हॉस्पिटल को तत्काल बंद किया जाए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। धरना अभी भी जारी है और शिवसेना नेताओं ने साफ कहा है कि जब तक हॉस्पिटल सील नहीं होता, जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर सीएमओ कार्यालय में अचानक बड़ी भीड़ और हंगामे के चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अब तक इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। सुनिए। जी, मेरा नाम दीपक पाठक है और मैं शिवसेना से यहाँ पर जिला प्रमुख हूँ। किस तरीके का ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, इस माह 2 तारीख को हमारे कार्यकर्ता भाई धनपाल जी, इन्होंने अपनी पत्नी का पित्त का ऑपरेशन कराने के लिए मेट्रो विजन अस्पताल में लेकर के गए। शाम को एडमिट कराया वहां पर, और एडमिट कराने के बाद शाम को इनको एक इंजेक्शन लगाया गया, और वो इंजेक्शन किस तरीके के लगा कि इनका पूरा हाथ सड़ गया। और जब हॉस्पिटल की डॉक्टर पूनम गंगवार, मेट्रो विजन अस्पताल जो मिनी बाईपास पर है, उन्होंने जब देखा कि हाथ पूरा रात भर में काला पड़ गया और इन लोगों ने हाथ पांव इनके फूल गए, तो सुबह इन लोगों ने वहां से छुट्टी कर दी कि आप कहीं और ले जाइए, हमारे बस का नहीं है। सुबह इन्होंने तत्काल सामने एक रवि वार्षणे डॉक्टर साहब है, उनका अस्पताल है रवि मिनी बाईपास पर, वहां एडमिट कराया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और नहीं तो हाथ कट जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाथ कटने से बचा लें। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ये पेशेंट हमारा आपके सामने है। कल ही शाम को इनकी छुट्टी होकर के आई है। ऑपरेशन से मतलब हाथ को तो काफी हद तक ठीक कर लिया, परंतु इनकी 3 उंगलियां कट गई। 1 सप्ताह पहले हमने सीएमओ साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, तो सीएमओ साहब ने बड़े स्टाइल में हमसे बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, और कार्यक्रम है, आप 15 दिन बाद आइए। 15 दिन में मरीज मर जाएगा। हमारे योगी जी, मोदी जी शासन सुशासन की बात कर रहे हैं और इन लोगों के कान में जू तक नहीं लग रही है। हमने एक जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। मजबूर होकर के उस हॉस्पिटल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने वहां बात करने की कोशिश की तो अस्पताल की तरफ से ये बताया गया कि हमारा सब मामला निबट गया, और पूनम मैडम के डॉक्टर विजय कोई है यहाँ पर सरकारी अस्पताल में होंगे, वो उनके भाई हैं, उन्होंने सारा मामला सेट कर लिया। किस तरीके की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इनको जो इनके साथ अंग भंग हुआ है, हम सबसे पहले उस पर मुकदमा लिखवाएंगे, और ये अस्पताल अगर सील नहीं होगा तो शिवसैनिक यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और आज तो यहाँ बैठे हैं और बृहस्पतिवार को हम सारे लोग मेट्रो विजन अस्पताल के आगे बैठेंगे जाकर के। या तो सीएमओ साहब 24 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा शिवसैनिक क्या करेगा ये समय पे पता लगेगा। क्या लगता है जिले में और भी ऐसे संस्थान चल रहे हैं? बहुत बहुत बुरी स्थिति है। भ्रष्टाचार व्याप्त है शहर में। झोला छाप डॉक्टरों की अंधा पैसा बंधा हुआ है सीएमओ ऑफिस में, उनका पैसा आता है। अब मैं धीरे धीरे सब चट्टे खोलूंगा ना इनके, मुझे मिल गए इनके डिपार्टमेंट के कुछ 4-6 लोग इन्हीं के खास, मैं उन सब के चिट्टे खोलूंगा। और कई हॉस्पिटलों से इनका परमानेंट उगाही है, उसका फिक्स है कि इतना पैसा जो है वो हर महीने आना ही आना है। कुछ भी करो, मरीजों को मार दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन इस मामले में आदरणीय सीओ थर्ड साहब पंकज श्रीवास्तव साहब ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने जब हमने प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दिया, उनके पास जांच गई, उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन को बुलवाया और बुलवा करके डांटा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बट उनका भी कहना यही है कि जो सीएमओ ऑफिस से हमारे पास कार्रवाई होगी उसी के संगत धाराओं में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सीएमओ साहब तो पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे हैं। अब आज पता लगेगा कौन सी नींद में सो रहे हैं। मैंने 2 तारीख को अपनी सास को, मेरा नाम ओम बाबू है। क्या मामला है बताइए? मामला ये है, 2 तारीख को मैंने अपनी सास को मेट्रो विजन में एडमिट कराया था। उसके बाद उन्होंने इसमें इंजेक्शन कौन सा लगाया ये तो सर हमें नहीं मालूम कौन सा लगा। उसके बाद तुरंत इनका हाथ नीला काला पड़ने लगा। उन्होंने रात भर ट्रीटमेंट करा उसका। जब रात भर ट्रीटमेंट कुछ उनका सुधार नहीं आया तो सुबह 4 बजे के बाद मुझसे उन्होंने कह दिया कि बड़े हॉस्पिटल में आप ले आइए। उसके बाद मैंने
3 तारीख को रवि हॉस्पिटल में दिखाया गया और उन्होंने कहा तुरंत इनका ऑपरेशन होगा वरना हाथ काटना पड़ेगा। उसके बाद ये 19 दिन उसमें रही हैं। कल ही इनकी मैंने छुट्टी कराई है और इनकी 3 उंगली परसों कट चुकी है। अब क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं, पहले तो जिनका हरजाना गया उसका दिया जाए, उस हॉस्पिटल पे केस मुकदमा कराया जाए। उस समय देखा सुरेंद्र वर्मा ने देखा था और पूनम गंगवार ने देखा था। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। थाना बिठरी चैनपुर पुलिस ने एक हिस्ट्री सीटर अपराधी को तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान प्रमोद उर्फ पकौड़ी, उम्र करीब 28 साल, निवासी ग्राम पूर्णापुर के रूप में हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रमोद पूर्णापुर की नहर के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिरक में। सूचना पर एक्शन लेते हुए पुलिस टीम ने नहर की पुलिया से करीब 100 कदम दूर उससे दबोचा लिया और प्रमोद उर्फ पकौड़ी थाना बिठोरी चैनपुर का चर्चित हिस्ट्री सीटर है। पूछताछ में आरोपी ने खुद स्वीकार किया कि वह नहर के रास्ते से गुजरने वाले लोगों से लूटपाट करता है और अपनी सुरक्षा के लिए अवैध तमंचा और कारतूस साथ रखता है। पुलिस को मौके से एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुआ और आरोपी के पास से तमंचा रखने का कोई अवैध लाइसेंस नहीं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में यह सूचना डेवलप हुई कि थाना अलीगंज क्षेत्र अंतर्गत 2 व्यक्ति अपनी गाड़ी से एनडीपीएस से संबंधित प्रतिबंधित पदार्थ की सप्लाई देने के लिए किसी व्यक्ति को जा रहे हैं। आवश्यक एहतियात बरतते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों को जो रोकते हुए चेकिंग की गई तो उसमें एक व्यक्ति मुनीष जो कि खजुआई विशारतगंज का रहने वाला है, नियमानुसार तलाशी की ली गई। इनके पास से 50 ग्राम से अधिक इसमें तथा लगभग 300 ग्राम अफीम इनके पास से बरामद हुई तथा दूसरा व्यक्ति हजारीलाल जो कि कमालपुर अलीगंज का रहने वाला है, इसके पास से 50 ग्राम से अधिक इसमें तथा लगभग 400 ग्राम अफीम बरामद हुई। तथा जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो इनके पास से जो एक पुलिस की वर्दी भी गाड़ी से इनके बरामद हुई, जिसका प्रयोग इनके द्वारा अपने इस अपराध को कारित करने में किया जाता था कि ये जब वर्दी पहनकर मुनीष के द्वारा बताया गया कि जब ये वर्दी पहनकर निकलते थे किसी के द्वारा इनको रोका टोका नहीं जाता था। इस तरह इस संपूर्ण जांच में इनके पास से संपूर्ण तलाशी में इनके पास से लगभग 100 ग्राम से अधिक इसमें एवं 700 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। तथा इनकी गाड़ी से एक पुलिस की वर्दी बरामद हुई। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस की वर्दी का प्रयोग करने इनके विरुद्ध जो 205 बीएनएस की धारा का उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। भविष्य में भी इनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर जिले में स्वच्छता अभियान और मां के नाम पर एक पेड़ अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सकेत सिंह सोनो और अन्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। शहर के विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई की गई और पौधारोपण का पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर संकेत सिंह सोनो ने सफाई कर्मियों के अंग वस्त्र और फूल मालाएं देकर सम्मानित भी किया और उनके योगदान की सराहना की। इस कार्यक्रम में भाजपा नेत्री संध्या पांडे भी शामिल रही और उन्होंने स्वच्छ भारत के संकल्प को दोहराया। सोनू स्वच्छता पखवाड़ा के तहत
कार्यक्रम हो रहा है। विगत देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनने के उपरांत से पूर्व से भी करती आई है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, जिसके निमित्त 17 सितंबर को आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर से लेकर और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक जो एक यात्रा तय हुई, उसमें 25 सितंबर का तारीख हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के हमारे प्रमुख संस्थापकों में से साथ में रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ सन 1951 में जिस प्रकार से जनसंघ की स्थापना हुई, एक राष्ट्र नेक राष्ट्र, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना, अंतर्उदय का अभियान जो आदरणीय श्रद्धेय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का स्वप्न था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा कर रही है, उसी संदर्भ में सेवा पखवाड़ा का ये अभियान हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समस्त बूथ स्तर पर इसको उत्सव के स्वरूप में मना रहे हैं। स्वच्छता अभियान हम सब ने अभी किया, हम सब ने एक पेड़ माँ के नाम हमने लगाए। दीनदयाल उपाध्याय जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, जिन्होंने इस राष्ट्र को एक नया संदेश देने का काम किया है कि हम हिंदुस्तान हैं, हम आज के हिंदुस्तान हैं, जो उन्होंने स्वप्न देखा था और आज वो स्वप्न पूर्ण होते हुए दिख रहा है। हर व्यक्ति अपने देश का सम्मान और स्वाभिमान समझ रहा है। उसी क्रम में आज दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के उपलक्ष्य में यह स्वच्छता अभियान निमित्त ये सारे कार्यक्रम ये अंतरित किए गए। मैं संध्या पांडे, क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य, गोरखपुर क्षेत्र में। आज की साथ जी, आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ बूथ पे माननीय साकेत सिंह सोनू जी, जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं गोरखपुर क्षेत्र के, मुख्य अतिथि थे। उन्हीं के नेतृत्व में आज वृक्षारोपण किया गया और सफाई अभियान भी हुआ और दीनदयाल उपाध्याय पे हम लोगों ने तस्वीर पे माल्यार्पण भी किया और एक संबोधन का कार्यक्रम था। बरेली से जुड़ी एक अहम मांग सामने आई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा बरेली मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बदायूं रोड स्थित कर गैना की पुरानी और नई दोनों बाजारों को साथ साथ लगाने की अनुमति की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि इस बाजार में दूर दूर से किसान अपनी उपज लेकर आते हैं, लेकिन नियमों में अचानक बदलाव से उन्हें बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि पुरानी बाजार पिछले 8 से 10 वर्षों से लगती आ रही है, जबकि नई बाजार में को हाल में अनुमति मिली थी। अब जिला पंचायत द्वारा एक तरफा व्यवस्था बदल दी गई है, जिससे किसानों और व्यापारियों में रोष है और हिंदू महासभा ने प्रशासन से मांग की है कि दोनों बाजारों को एक ही दिन लगाने की अनुमति दी जाए या फिर नई बाजार को भी सप्ताह में 7 दिन संचालन की अनुमति दी जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों के हितों की अनदेखी हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या नाम है सर आपका? पंकज पाठक, हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष, बरेली मंडल। सर आज कैलगेट पे आने हुए, क्या है पूरा मामला? ये हम आज किसानों के साथ आए हुए हैं। भारी संख्या में किसान वहाँ परेशान हैं। पुरानी बाजार लगती है, उसमें जगह ना होने के बाद भी वहाँ ज़बरदस्ती प्रशासन लगवा रहा है, और जबकि नई व्यवस्था वहाँ है, 14 बीघा है, 5 मुख्य द्वार हैं वहाँ पे और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है। उसके बाद भी नई जगह पे किसानों को जगह नहीं दी जा रही, उस कारण किसानों का नुकसान हो रहा है। वो छोटी बाजार में जगह नहीं मिलती है, इस कारण वो अपनी सब्जी नाले में फेंकते हैं और खेती बर्बाद हो रही है। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, उसमें हमने स्पष्ट मांग की है कि 7 दिन की अनुमति नई बाजार की कराई जाए या फिर दोनों की 7 दिन की अनुमति हो, ताकि किसानों का किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो सके। जिला अधिकारी ने तो आपको क्या आश्वासन दिया? जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में हमें मजिस्ट्रेट साहब मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 100% आपके इस ज्ञापन पे कार्रवाई होगी। मीडिया से क्या चाहते हैं आप? मीडिया बंधुओं से भी हम यही चाहते हैं कि किसानों के हक की आवाज़, किसान वहाँ आज भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसानों की हमने प्रशासन से भी यही मांग की है कि वहाँ मौके की स्थिति की जांच करा लें, जो तथ्य सही पाए जाएं वो करें। ठीक है, धन्यवाद।
लखनऊ के राय उमानंद बली सभागार में एक आध्यात्मिक और भावपूर्ण आयोजन हुआ। यहाँ विश्व विख्यात संत बाबा नीम करोली महाराज पर आधारित फिल्म के पोस्टर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जय वीर सिंह और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पद्माश्री मधुर भंडारकर मौजूद रहे। फिल्म का पोस्टर लॉन्च एक सांस्कृतिक और श्रद्धामय माहौल में किया गया। यह फिल्म दिसंबर माह में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी, जिसमें बाबा नीम करोली महाराज के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग दिखाए जाएंगे। कार्यक्रम में संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मंडवी सिंह, जय सिंह पुंडिर और अलीगढ़ के जिला जज और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फिल्म में बाबा नीम करोली महाराज की भूमिका में सुबोध भावे, युवावस्था में रोहित गुप्ता, सिद्धि माँ के रूप में समीक्षा भटनागर और रब्बू दा के किरदार में हितेंद्र तेजस्वानी और भोपाल के रूप में डॉक्टर गौरीशंकर नजर आएंगे। इस फिल्म का चित्रांकन कार्तिक मुल्लर ने किया है, जबकि स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखे हैं डॉक्टर कविता राय जादा और अनीशा ने। पोस्टर लॉन्च के मौके पर अभी कलाकारों और टीम सदस्यों का शॉल और बुके देकर सम्मानित किया गया और कार्यक्रम का संचालन भी डॉक्टर कविता राय जादा द्वारा किया गया। जिनका जन्म उत्तर प्रदेश की पावन धरती फिरोजाबाद जनपद में हुआ, जिनका अंतिम दिनों का वृंदावन में जीवन लीला जिनकी स्त्री हुई, जिन्होंने सनातन संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित, समाज सेवा, भारतीय संस्कृति और ईश्वर की असीम अनुकंपा उन्हें प्राप्त थी, जिसके बल पर आज उनको लोग देव तुल्य सम्मान दे करके उनका सम्मान देते हुए लाखों की तादाद में उनके भक्त पूरे देश और दुनिया में उपलब्ध हैं। आप भी जानते होंगे कि कैंची धाम एक बहुत पवित्र स्थल इन्हीं के नीम करोली महाराज जी के नाम पर बना है। फरुखाबाद की भी पावन भूमि पर नीम करोली महाराज का आश्रम है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और खासकर हमारे पर्यटन विभाग ने इनके जन्म स्थान, इनके तपोस्थली, अन्य जो डेस्टिनेशन यूपी में है उनको विकसित करने के लिए काफ़ी काम भी करने का काम किया है। आज हमें बेहद खुशी है कि ठाकुर शरद सिंह जी ने इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने का काम किया है, जिसके पोस्टर के विमोचन का कार्यक्रम हमारी प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सरजमी पर आज संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं शरद जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इसमें विभिन्न तरीके से अपना प्रतिभा करके इसको बहुत ही आकर्षक बनाने का, बेहतरीन बना करके पूरे देश और विदेश में एक ऐसा आयाम दिया है जिसको लोग पसंद करेंगे, जिसको लोग महसूस करेंगे और बाबा नीम करोली महाराज जी की पुनः नई यादों को, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को नई ताज़ा छवि एक प्रस्तुत करने का ये फिल्म काम करेगी। मैं फिल्म के निर्देशक, उसके प्रमुख भूमिका में सभी कलाकारों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अब खासकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की धरती का छायांकन बड़ी समय में पूरे फिल्म में देने का काम किया, जिससे हमारे प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति का भी एक अध्याय जुड़ने से इसमें हम लोगों को एक ख्याति भी मिलेगी, यूपी को एक लाभ भी मिलेगा। और मैं पुनः पूरी टीम को, भाई शरद जी को और उनकी पूरी टीम को इस लखनऊ की सरजमी पर पोस्टर विमोचन के अवसर पर बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि बाबा नीम करोली महाराज के नाम पर बनी ये फिल्म एक नई क्षितिज पर छाए, हर लोग, हर व्यक्ति उनके बाबा के भक्त और अन्य जनमानस में हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा, जीवन आदर्श
और जीवन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने में ये फिल्म महती भूमिका निभाए, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि देखा गया है कि बहुत से लोग जो नीम करोड़ी दावा नहीं पहुंच पाते हैं, वो लोग अब घरों में बैठ करके उनके पूरे जीवन काल को देखेंगे, इसको कैसे देखेंगे? निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि भाई शरद जी की रही है, जिनके प्रयास से जो लोग कैंची धाम नहीं पहुंच सकते, नीम करोली महाराज के अन्य अन्य डेस्टिनेशन पे दर्शन करने नहीं जा सकते, घर बैठे पूरे जीवन के कृतित्व व्यक्तित्व पर उनको पूरी जानकारी मिलेगी, उनका श्रद्धा का भाव बढ़ेगा और सनातन के प्रति एक जागृति बनेगी। इसके लिए पुनः एक बार शरद जी को बधाइयाँ। प्रधानमंत्री ने जीएसटी में बड़ी राहत दी है नवरात्र में और दशहरा को देखते हुए। देखिए, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से और दीपावली के पावन मौके पर जो पर्व का ये त्योहारों का जो शुरुआत हुई है, एक बड़ा तोहफा पूरे राष्ट्र के आम जनमानस को, मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, कोई भी हो, आम जिंदगी से जुड़े हुए टैक्सेशन में एक नई परिवर्तन करके, सस्ता करके, शून्य करके, स्लैब में कमी करके ऐसा तोहफा दिया है जिसके लिए आज पूरा देश कृतज्ञ है। मध्यम वर्ग को, गरीब हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या आम जनमानस हो, इससे सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। मोदी जी को, उनकी टीम को और भारत की सरकार को, भारत के वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत जनमानस इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है और पूरा देश कृतज्ञ आभारी है। लखनऊ के राजभवन में आज एक भव्य और प्रेरणादायक आयोजन हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पहल पर निजी संस्था प्रेरणा के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में 5100 कन्याओं का पूजन किया गया। खास बात यहाँ रही कि इस अवसर पर 100 बच्चियों को HPV वैक्सीन भी दी गई है, जो गर्भाशय कैंसर से बचाव के लिए अहम मानी जाती है। राज्यपाल की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक 50,000 से ज़्यादा बच्चियों को निःशुल्क HPV वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस कार्य में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और समाज के कई वर्गों ने भी अपना योगदान दिया है। राजभवन परिसर में हुए इस आयोजन में हजारों की संख्या में कन्याएं पारंपरिक रूप से पूजी गई, उन्हें भोजन कराया गया और उपहार भी वितरित किए गए। HPV और वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों में उत्साह दिखा। कई गरीब परिवार जो वैक्सीन का खर्च नहीं उठा सकते थे, उनके लिए यह अभियान एक बड़ी राहत बनकर सामने आया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस मौके पर सामाजिक भागीदारी को भारत की ताकत बताते हुए जन स्वास्थ्य और नारी सशक्तिकरण के इस संयुक्त प्रयास की सराहना की। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होंगे टीवी भारत।